खौफनाक पेंटिंग। कमरा नंबर 307। एक धीमी खौफनाक गूंज की आवाज जो धीरे धीरे शांत हो जाती है। रिया, एक 22 साल की लड़की, अपने नए कॉलेज में एडमिशन लेकर हॉस्टल में रहने आई थी। उसे जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 307। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग में एक संकरी सीढ़ियों वाली जगह थी, गहरे अंधेरे में डूबी हुई। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती दिखती थीं, लेकिन कहाँ जाती हैं ये दिखाई नहीं देता था। पेंटिंग कुछ अजीब सी थी, डरावनी भी, लेकिन रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के ठीक 12 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। रिया। कमरे में हल्की हल्की ठंड सी महसूस हो रही थी। उसने उठकर देखा, सब ठीक था, लेकिन जब उसकी नजर पेंटिंग पर गई तो उसकी सांसें रुक सी गईं। पेंटिंग में अब एक परछाई थी। वो परछाई सीढ़ियों पर खड़ी थी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। रिया ने खुद को समझाया कि शायद नींद में भ्रम हो रहा है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार रिया ने मोबाइल कैमरा ऑन करके पेंटिंग की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसमें साफ साफ दिखा वो परछाई अब सीढ़ियों पर कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुकी थी। हर रात एक नई सीढ़ी और हर रात परछाई और करीब आती जा रही थी। चौथी रात वो परछाई पेंटिंग की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गई। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, अंत में स्क्रीन काली हो गई और किसी लड़की की बहुत तेज चीख सुनाई दी। डरी हुई रिया ने अगले ही दिन हॉस्टल की वार्डन से पूछा, मैम, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं कमरे नंबर 307 के बारे में? वार्डन ने उसे घूरते हुए कहा, कमरा 307 तो सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसने आत्महत्या से पहले कई रातों तक पेंटिंग में अपनी परछाई देखी थी। हर रात वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ती जाती थी। रिया घबरा गई। लेकिन मैम, वो कमरा तो मुझे दिया गया है। वार्डन सन्न रह गई। क्या कहा तुमने? वो कमरा तो ताले में बंद था। किसने खोल दिया? उस रात रिया ने खुद को समझाया कि अब वो हॉस्टल छोड़ देगी, लेकिन उससे पहले उसने आखिरी बार उस पेंटिंग को देखा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेंटिंग से एक परछाई का हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। रिया चीखती रही, बचाओ, कोई है। अगली सुबह जब हॉस्टल का स्टाफ कमरा नंबर 307 में गया तो वहां कोई नहीं था। न रिया थी, न उसका बैग, न कपड़े। कमरे में बस एक चीज थी, वो पेंटिंग। और अब पेंटिंग में जो परछाई दिख रही थी वो थी रिया की। कहते हैं जो भी उस पेंटिंग को देखता है उसकी आत्मा हर रात एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती है और जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती है वो इस दुनिया से गायब हो जाता है। अब सोचिए, आपके कमरे की पेंटिंग कब से आपको देख रही है? अगर कहानी ने डराया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।